दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियां आज भी हमारे समाज में हिंसा और तनाव की वजह बन रही है। ऐसे ही ताजा मामला देखने को मिला है अम्बाला छावनी के दिलीपगढ़ में। देर रात दहेज के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर बवाल हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से बड़े बड़े पत्थरों और गुलेल से हमला किया गया। पथराव के कारण इन इलाकों में दहशत फैल गई। दुकानदारों ने फौरन अपने शटर बंद कर दिए और डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। कुचबंद मंडी के देहा कॉलोनी में भी पारिवारिक विवाद के चलते लड़की और लड़की के पक्ष में जमकर मारपीट हुई। पहले लड़के वालों ने हमला किया, फिर लड़की पक्ष ने पलटवार किया। इस झगड़े में जमकर ईंट और पत्थर चले। महेश नगर और कैंट थाना क्षेत्र में होने की वजह से दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पहले हमारी बहन की शादी हुई थी। कई बार हमने हमारे समाज में पक्की वक्की लगा के वो बहन बेटी को भेज देते थे, तो सारे हमारे लोग समाज वाले भेज देते थे। तो अब हमारे पर जब वो नहीं मानने लगे तो हम वहाँ पर एक बार हमारी बहन के मतलब 3 महीने का गर्भवती है, तो उस दहेज के लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे। वो पहले मांग रहे थे तो वो बोलने लगे जी कि तुम तो बहुत कम लेके, हम तो 10 लाख की माँ, तो 5 लाख लेके आ रहे हो तो कैसे करेंगे। तो मैंने ऐसे ऐसे करते हुए तो वो छोटी छोटी बात में वहाँ पर बातें करने लगे। वहाँ पर लड़ाई करके वहाँ पर जीजा मेरी बहन लड़के छोटी छोटी बात में, और वहाँ पर जब लड़ गए तो मैडम जी हम वहाँ पर यहाँ से हम वहाँ गए समझाने गए। तो वहाँ मैडम जी दिलीपगढ़ में हाथापाई हमारे करने, समझाने बहन बेटी हमारी थे, समझाने के थे, पर हमारे साथ वो हाथापाई करने लगे। तो उन्होंने जी गुट बांध लिया 10, 15, 20 लड़के। अब ये प्लान बना रखे कि इनको मारे। बोला कि इसमें खर्चा लगेगा 5 लाख। तो पापा भाई ने बोला कि चलो औरत की चीज गिरवी रखा देते हैं, शादी तो शादी एक ही बार होगी। गिरवी भी रखाया, बेड भी दिया। 3 डबल ऑपरेशन हुआ। तो वो क्या कहती है तेरा बाप मैंने मांगा था 10 लाख, उसने 10 लाख नहीं दिया। वो एक बेड दे के क्या करेगा। मैंने तो उससे 10 लाख रुपए मांगे थे, पूरा का पूरा दहेज मांगा था। उसने बोला कि जितना मेरे बाप को हो सका मैंने तो चलो के दे दिया। अब मेरे पास नहीं तो मैं क्या से उनसे लेकर आऊं। मेरे पास 3 भाई, खुद का कमरा एक है। भाभी बाहर सोती तो माँ बाहर अंदर रहती, अंदर बाहर रहती तो भाई भी बाहर आती है। मेरे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, उतने को दिए तो दिए क्या। उसकी भाभी ने, उसके पापा उसकी भाभी को एक तबीज दी थी, पापा ने उसको भी तोड़ के दे दी। कहती बेटी है दे दे, बेटी भी उसको भी तोड़ के दे दी। तो वहां पर जब वो गई तो उसने बोला कि अब तो मेरे को जिलो। तो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। कहती तेरे आने से न तू दहेज ला रही न कुछ लेकर आ रही है। डबल 2 ऑपरेशन से तेरी बेटी हुई, तू बेटा क्यों नहीं दे रही मेरे को। न तू दहेज ला रही न तू मेरे को बेटा दे रही। तेरे से मेरे को डिवोर्स चाहिए। और उसने मार के उसको वहां पर बंद कर दिया। तो मेरे पापा मेरे भाई गए तो उन्होंने गुंडा बुलाया। मेरे बहन के यहाँ पर से मेरे भाई के चोट पे चोट लगी। मेरे बहन के वो पैर से वो लाचार है, उसको भी उसने ने मारा। तो खाना चौकी प्रभारी शमशेर सिंह के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर रवाना हुआ और हालात को काबू में किया गया। लड़की पक्ष का आरोप है कि 10 लाख रुपए दहेज मांगा गया और मना करने पर मारपीट की गई। लड़की के 2 परिजनों को चोटें आई हैं। पुलिस ने लड़की से बयान दर्ज किए हैं और मामले में अगली कार्यवाही की जा रही है। वहाँ दिलीपगढ़ में लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ मोहल्ले में, दोनों पक्षों का, दोनों तरफ से रोड़े वगैरह चल रहे हैं। तो मैं तुरंत मौके पे पहुंचा अपनी फोर्स को लेकर के। तो वहाँ देखे कि दोनों पक्षों की तरफ से ईंटें, रोड़े वगैरह, गुलेल वगैरह चल रही थी। तो मौके पर जाकर स्थिति को काबू किया और साथ में फोर्स बुला लिया। पता चला कि लड़की तंजीमा है, वो उसके हस्बैंड ने, उसके ससुराल वाले ने उसको मार पिटाई कर दी थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों की आज कोई बातचीत हो रही थी। तो एक दूसरे को लड़ाई झगड़े के कारण एक तंजीमा की बहन है, एक भाई है, उनको पत्थर वगैरह लगे हुए हैं। बाकी स्थिति कंट्रोल है, तो ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। वाले को कोई ऐसी चोटें नहीं अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई है। हाँ, अभी बयान ले रहे हैं लड़की का। स्टेटमेंट के आधार पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हम करेंगे। उच्च अधिकारियों को हमने बदला दिया इस बारे में। जरूरी है कि ऐसे मामलों में सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता से बदलाव लाया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।